नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे खास इस डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ पर। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात की। दरअसल पिछले महीने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना की निंदा और इस घटना का विरोध पूरी दुनिया में हुआ, और हुआ इस वजह से क्योंकि धर्म पूछकर, जाति पूछकर जिस तरह से लोगों को मारा गया, और बेवजह इसकी कोई बहुत बड़ी वजह भी नहीं थी कि उन लोगों को, उन निर्दोष लोगों को, उन मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाए। और उस घटना के बाद न जाने देश में सियासी पारा चढ़ गया। आनन फानन में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, और यह पहली बार हुआ जब सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका बदला लेने की ठानी है भारत ने। और सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने हामी भर दी कि अब समय आ गया है कि भारत पाकिस्तान से बदला ले, क्योंकि हर बार निर्दोष लोगों को जिस तरह से वो हत्या कर रहा है, हमारे सैनिकों पर जिस तरह हमला कर रहा है। पिछले कई दशकों में बात करें तो लगभग 600 हमारे सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं, और लगभग 350 सिविलियन की मौत यानी नागरिक की मौत हो चुकी है। और इस घटना के बाद, इस मौत के बाद कोई ख़ास वजह भी नहीं रही है, और लड़ाई लंबी चलती आ रही है। और अब लड़ाई जिस मुकाम पर है, उस मुकाम में भारत ने सबसे पहला कदम उठाया कि सिंधु नदी जो समझौता था, उस समझौता को समाप्त कर दिया। यानी जो नदी भारत से होकर के पाकिस्तान में जाती थी, यानी नदी का पानी पाकिस्तान में जाता था, उस पानी को पहले भारत सरकार ने रोक दिया। कहीं इसकी चर्चा हुई, कहीं इसका विरोध हुआ, लेकिन हमें उस मसले पर जाना नहीं है, चूँकि देश में चुनौती कम और समझ रहे हैं वो ज़्यादा है, तो ऐसा होता रहता है। और सेना से भी सबूत मांगने वाले लोग हैं, तो आप सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब सेना कोई कार्रवाई करती है तो फिर उसमें उनको उनके अनुशासनहीनता पर और उनके काम पर सवाल उठाना ही मूर्खता है। उससे ज़्यादा कुछ मैं नहीं कहूँगा। दूसरा सबसे बड़ा काम किया भारत ने कि जो भारत में जो घुसपैठिए रह रहे थे, चाहे वो बांग्लादेश के हो, चाहे वो म्यांमार के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, उन सभी लोगों को भारत से खदेड़ना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि चंद दिनों में ही इसका असर देखने को मिला, और दर्जनों की संख्या में एक एक मोहल्ले से रोहिंग्या और घुसपैठिए बाहर निकलने शुरू हुए। हाल ही के दिनों में आपने देखा कि किस तरह से एक सीआरपीएफ का मुद्दा चर्चा में रहा, और सीआरपीएफ ने किस तरह से व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पर पाकिस्तानी महिला से शादी कर ली। और हालांकि सीआरपीएफ के मुख्यालय ने इसकी अनुमति नहीं दी थी, और अनुमति नहीं मिलने के बाद उन लोगों ने शादी कर लिया। खैर, उनकी बेगम भी अब पाकिस्तान जा चुकी हैं, और तैयारी यह चल रही है कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक भारत में रह रहे हैं और भारत सरकार ने जिन्हें नागरिकता नहीं दी है, उन्हें सबको वापस भेजा जा रहा है। तीसरा उन्होंने कदम यह उठाया कि देर रात 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, उससे यह साफ पता चलता है कि किस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक की है, और इसका बदला लेने के लिए लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। आपको बता दें कि अभी जो सामने खबर आ रही है, उसमें यह खबर है कि हरियाणा के पलवल के रहने वाले लांस नायक दिनेश कुमार शर्मा, जो अभी शहीद हो गए हैं, और जिनके मौत की खबर घर वालों को मिली है, और जितना उनके परिवार में दुख है, उतना ही देश में आक्रोश है इस बात को लेकर के कि जिस तरह से पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई कर रहा है और भारत के सामने खड़ा न होने की स्थिति में भी है, फिर भी वह जिस तरह के कारनामे कर रहा है, जिस तरह से भारत का विरोध कर रहा है, भारत से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा है, भारत में घुसपैठ हो या फिर आतंकवाद का मसला हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं देश के लोगों के अंदर आक्रोश है कि भारत इतना शक्तिशाली होते हुए भी आखिर पाकिस्तान को जवाब क्यों नहीं दे रहा है। और जवाब मिल भी रहा है तो फिर इस तरह की प्रतिक्रिया अगर सामने आती है तो होगा क्या। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इस बात को क्लियर कर दी कि यदि पाकिस्तान भारत पर हमला करता है तो पाकिस्तान को ख़त्म कर दो। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
पूरे देश दुनिया के मानचित्र पर अब जो बातें निकल कर यह आ रही है कि अब यदि पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि एक भारत ही नहीं पूरा विश्व आज आतंकवाद से जूझ रहा है। और इस आतंकवाद का जड़ जो देश है उस देश पर कार्रवाई मुकम्मल होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवाद के वजह से निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। और इस आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से भारत में सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियों ने एकजुटता दिखाई है, ठीक यही एकजुटता बाकी देशों को दिखानी होगी, तभी इस आतंकवाद से लड़ा जा सकता है, इस आतंकवाद का खात्मा किया जा सकता है।